आज के डेट में एक कॉमन क्वेश्चन चल रहा है, दैट इज बजाज चेतक C2501 लेना सबसे बेटर रहने वाला है या फिर टीवीएस ऑर्बिटर लेना सबसे बेटर होने वाला है। देखो प्राइसिंग के हिसाब से अगर सोच रहे हो तो देखो प्राइसिंग में अच्छा खासा डिफरेंस है। पहले के हिसाब से सोचोगे तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऑर्बिटर का प्राइस बदल चुका है। जब कंपनी ने लॉन्च किया था ऑर्बिटर, तब था ऑर्बिटर का प्राइस 99,900 रुपीज, वो एक इंट्रोडक्टरी प्राइस था। अब रियल प्राइस की बात करते हैं तो 1,04,900 रुपीज, लगभग 5,000 रुपए बढ़ा दिए कंपनी ने। लेकिन खुश मत हो, बजाज चेतक अगर अभी ले लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो बाद में तो इसके भी प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस है बजाज चेतक का C2501, दैट इज 91,400 रुपीज। इसका भी प्राइस आगे जाके डेफिनेटली बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि ले तो ले किसे, डाउट तो बना हुआ है ना, क्योंकि एक तो आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देता है, लेकिन एक आपको काफी कुछ चीजें प्रोवाइड भी कर रहा है। ले तो ले किसे, अगर यही सवाल आपके मन में है तो सही वीडियो में क्लिक किया है, सारी डिटेल में बताने वाला हूं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, एक भी पॉइंट मिस करोगे तो भैया कंफ्यूजन में रह जाओगे। और एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूं जब भी ये कंपैरिजन वीडियो बनाता हूं, एटलीस्ट एक किताब में लिख लिया करो कि आपकी डेली नेसेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप देखा करो कि क्या ये गाड़ी वो जगह पे फिट हो रही है, तो फिर समझ लेना है वो गाड़ी आपके लिए सबसे बढ़िया होने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले भैया प्राइस डिफरेंस कितना है। तो देखो दोनों गाड़ियों की जो प्राइस डिफरेंस है वो 13,500 है। लेकिन क्या 13,500 रुपए ज्यादा देने में आपको ऑर्बिटर ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो तो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को आखिर तक देखते चलिएगा। तो पहले बात करते हैं डिजाइन। देखो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, फिर भी मैं आपको बताते चलता हूं। एक तो बजाज चेतक का डिजाइन बहुत ही बढ़िया क्लासिक लुकिंग है, और ये एक ऐसा डिजाइन है जो एंडलेस डिजाइन है, कभी भी आप इसके डिजाइन से बोर नहीं होने वाले। हालांकि कंपनी ने इस बार इस बजाज चेतक को काफी कॉम्पैक्ट बनाया है, ऑल एलईडी सेटअप मिलता है, लेकिन फ्लोर बोर्ड भी आपको एडिक्वेट मिलता है। आप सोच रहे हो कि एक सिलेंडर रखने का उतना स्पेस नहीं है। सीट कंफर्ट काफी अच्छा कहा जा रहा है, और सस्पेंशन चेंज हो चुका था तो सस्पेंशन की क्वालिटी भी काफी अच्छी हो चुकी है। राइडेबिलिटी भी इसकी काफी अच्छी बढ़ चुकी है, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, इजीली आप सिटी में चला सकते हैं, आराम से आप ट्रैफिक को चीरते हुए निकल सकते हैं। गाड़ी ऐसी बनाएगी, और हल्की तो है ही है। हालांकि इसमें बहुत सारे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, और ये जो गाड़ी है ये एक प्रॉपर मेटल बॉडी के साथ आती है, बट कुछ जगह पे फाइबर भी है, लेकिन इसके जो मेन जो शेल है वो आपको मेटल में मिलती है। कंपनी ने नया हेडलाइट का डिजाइन इंट्रोड्यूस किया है, और टेल लाइट का डिजाइन भी एक नया इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें ब्लिंकर नहीं है। वही मैं बात करता हूं टीवीएस ऑर्बिटर की, तो ये एक प्रॉपर फाइबर बॉडी के साथ आता है, लेकिन इसका डिजाइन में बुरा नहीं है। डिजाइन बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल रखा गया है। यहाँ पे जब राइड करते तो एकदम प्रॉपरली अपराइट सिटिंग पोस्चर पे बैठते हो। बढ़िया यहाँ पे वाइजर दिया गया, जिससे थोड़ा बहुत विंड ब्लास्ट से बच जाता है। हैंडल बार बढ़िया दिया गया, इसकी राइडेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा सा बॉक्सी सा लगता है, वही बजाज चेतक थोड़ा राउंडिश सा लगता है। हालांकि यहाँ पे आपको स्पेस काफी अच्छी मिलती है, सीट यहाँ पे बड़ी है चेतक के कंपेयर में, और फ्लोर बोर्ड स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे तो प्रैक्टिकलिटी वाइज और डिजाइन वाइज आपको ऑर्बिटर अच्छी लगेगी, लेकिन आपको एक ऐसा डिजाइन चाहिए जो लंबे समय तक बिल्कुल बोर न लगे, तो बजाज चेतक एक बहुत ही अच्छा डिजाइन है, प्लस मेटल बॉडी है, उसकी क्वालिटी लंबे समय तक बेटर रहने वाली है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी में चेतक आगे निकल जाता है, लेकिन डिजाइन मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्बिटर आगे निकल जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है डिजाइन में। अब एक्चुअल चीज चालू होती है, दैट इज फीचर। तो फीचर में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले बजाज चेतक की C2501 की। तो यहां पे देखो ज्यादा कुछ मिलता नहीं, ऑर्डिनरी फीचर्स है, जैसे कि कलर एलसीडी डिस्प्ले है, और ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है। और ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये डिजाइन मोर और लेस बजाज चेतक का जो ऑन गोइंग इलेक्ट्रिक स्कूटर से वैसे कुछ है, टच स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं है। हालांकि इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं वो सारी चीजें पता चल जाती है, प्लस बैटरी परसेंटेज कितना है वो भी पता चल जाता है, प्लस म्यूजिक कंट्रोल आ जाता है, यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कॉल मिलता है। बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 3,000 देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको टेक पैक के साथ मिलने वाला है, जो कि मेरे को बुरा लगा यार। एटलीस्ट इस चीज को है ना ऐड करके प्राइस इतना रखती तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। बट इसके अलावा जो चीज मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिल होल्ड मिल जाता है, गाइड मी होम लाइट मिल जाता है, सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें मिलती है, और यहाँ पे कैरिंग हुक फ्रंट में मिलता है। बट इसमें फीचर्स की बात करें तो उतना कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं है, मतलब जितना कम फीचर्स में भी ये मानता हूँ कि उतना बढ़िया है। कम फीचर है बहुत ज्यादा सही रहता है।
प्राइस के हिसाब से ये फीचर जस्टिफाइड भी लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 13,500 रुपए देते हो तो ऑर्बिटर में आपको क्या मिलता है? तो ऑर्बिटर में आपको मिलता है यहाँ पे भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राइटर है, नेगेटिव डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें ज्यादा फीचर दिए गए जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है, यहाँ पे इनकमिंग कॉल अलर्ट मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, व्हीकल हेल्थ स्टेटस, स्कूटर लाइव लोकेशन, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, रिवर्स पार्किंग असिस्ट, क्रूज कंट्रोल ऐड हो जाता है, हिल होल्ड इसमें है, क्रैश एंड फॉल अलर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑर्बिटर में फीचर्स ज्यादा है। 13,500 अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो फीचर्स भी आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसका लाभ तो होता ही होता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको एकदम माइंड में बिल्कुल टेंशन चाहिए ही नहीं, बिल्कुल कि हाँ भैया क्या मोबाइल लगाना, ये क्या करना, बस मेरे को चाबी लगाना और गाड़ी लेके निकल जाना, तो वो हिसाब से देखोगे तो बजाज चेतक भी बढ़िया ही गाड़ी है और ये भी बढ़िया गाड़ी। अब आती है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट वाली बात, दैट इज मोटर एंड द बैटरी। और अगर फीचर्स में आप पूछोगे कि किसको पॉइंट देना चाहोगे तो भैया ऑब्वियसली बात है फीचर्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं ऑर्बिटर में, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बजाज चेतक भी ठीक ठाक चीजें प्रोवाइड कर दे रहा है। उस प्राइस पॉइंट में इतने फीचर्स देना भी बहुत बड़ी बात है। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे एक्चुअल में आपको फोकस करना चाहिए, मोटर एंड द बैटरी। तो बजाज चेतक क्या प्रोवाइड करता है? वैसे तो हर वीडियो में आपको बताता चल रहा हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, एनएमसी केमिस्ट्री वाली बैटरी है। ये फ्लोरबोर्ड के नीचे बैटरी दी गई है। 113 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलेगी और रियल वर्ल्ड रेंज 90 से 95 मिलेगी, वो भी इको मोड में। 2 राइडिंग मोड्स दिए गए, इको एंड स्पोर्ट्स। बीएलडीसी मोटर है, आखिरकार बजाज चेतक बीएलडीसी मोटर के साथ आ चुका है, जिसकी पीक पावर है 2.2 किलोवाट और यहाँ पे आपको 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे 19 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है और यहाँ पे आपको 750 वॉट का चार्जर मिलता है। ये ऑफ बोर्ड चार्जर है, ऑन बोर्ड चार्जर नहीं है, लेकिन जो चार्जिंग टाइम है वो काफी इंप्रेसिव है। देखो पहली बात तो बैटरी छोटी है, तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम भी काफी फास्ट है, 0 to 80% इन 2 hours and 25 minutes। अगर आपको झटपट आपको चार्ज करके निकलना है, देन ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, यानी आप आए घर पे 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए अगर आप रुक रहे हो घर पे, देन आपको फट से निकलना है, तो ये वो व्हीकल है जो आपकी उस नेसेसिटी को फुलफिल करता है। और स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 years and 50,000 किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। अब आती है भाई ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर में कहानी थोड़ी सी और भी अलग हो जाती है। क्यों ये बेटर है? 13,500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो क्या मिलता है? पहली बात तो 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है। यहाँ पे आपको 158 किलोमीटर की आईडीसी रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज कैसी भी गिरी से गिरी हालत में 100 किलोमीटर मिलना ही मिलना है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में 2 राइडिंग मोड्स है, इको एंड सिटी। बीएलडीसी मोटर यहाँ पे भी है, 2.5 किलोवाट का मोटर है, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू बजाज चेतक C2501। और यहाँ पे जो टॉप स्पीड है ये भी थोड़ी सी ज्यादा है, 68 किलोमीटर पर आवर एज कंपेयर टू बजाज चेतक। और बजाज चेतक थोड़ा सा स्ट्रगल भी करता है टॉप एंड में। और यहाँ पे आपको मिलता है 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी, बट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, तो 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी इजीली चढ़ सकता है, वो भी 150 kg के साथ। तो इसकी ग्रेडेबिलिटी इससे ज्यादा ही होगी, बजाज चेतक की इक्विवेलेंट होने वाली है। यहाँ पे आपको मिलता है 650 वॉट का चार्जर। बजाज के कंपेयर में यहाँ पे जो चार्जर है थोड़ा सा कम वॉट का है, लेकिन चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो 4 घंटे और 10 मिनट लगते हैं 0 to 80% चार्ज होने में। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वारंटी दी गई है 3 years and 50,000 किलोमीटर यहाँ पे भी मिलती है। तो ओवरऑल अगर मोटर एंड बैटरी की बात करते हो, ऑर्बिटर आपको ज्यादा बेटर कंपोजिशन देता है एज कंपेयर टू बजाज चेतक C2501। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी। तो यहाँ पे भी देखो बदलाव तो है। बजाज चेतक C2501 में अब आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में मिलता है डुअल सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ पे बीएलडीसी मोटर है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे आपको 25 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि मेरे को लगता है कम है, थोड़ा सा और होना चाहिए, बट नहीं कर सकते इससे ज्यादा, क्योंकि गाड़ी ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट से थोड़ी सी ज्यादा होती है तो ये स्पेस और ज्यादा होता है, लगभग 30 लीटर का हो पाता, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि गाड़ी ही कॉम्पैक्ट है। हालांकि इसमें आपको जो वेट मिलता है वो 108 kg वेट है और 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। भाई वेट के हिसाब से देखा जाए तो फैमिली में अगर आप किसी फीमेल को देना चाहते हैं, लाइक मॉम हो गई या सिस्टर हो गई या वाइफ हो गई, तो ये गाड़ी बहुत ही इजीली वो चला सकती है, क्योंकि हल्की भी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा मिल जाता है। सीट हाइट भी अच्छा है 763 mm, इजीली 5.5 या 5.4 का भी बंदा आराम से चला सकता है। बट जो टायर है वो थोड़ा सा पतला है, 80/90 सेक्शन का मिलता है फ्रंट एंड रियर में। ऑर्बिटर की बात करते हैं तो ऑर्बिटर यहाँ पे थोड़ी सी शाइन करता है, बट जो ब्रेकिंग डिपार्टमेंट है ना वहां पे कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है, रियर में डुअल सस्पेंशन मिलता है, बट यहाँ पे ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है और यहाँ पे भी आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आप फैमिली में किसी को देते हैं, वही बात बोलता हूं मैं आपको,
मॉम को देते हो या अपनी वाइफ को देते हो या अपनी सिस्टर को देते हो, तो यहाँ पे बूट स्पेस बहुत अच्छा है। आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि आराम से अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। हालांकि इस गाड़ी का वेट है 112 kg, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बजाज चेतक में ज्यादा अच्छा मिलता है, इसमें थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे आपको जो सीट हाइट मिलती है वो 760 mm की है। फ्रंट में मिलता है 14 इंच के व्हील्स और रियर में मिलता है 12 इंच के व्हील्स। और टायर साइज की बात करते हैं तो फ्रंट में मिलता है आपको 90/80 सेक्शन का और रियर में मिलता है 90/90 का। तो यहाँ पे जो फ्रंट का टायर है ना वो बड़ा है और इसी कारणवश जो गड्ढे होते हैं ना वो ज्यादा आपको फील नहीं होते हैं और इसकी भी राइडेबिलिटी उतनी ही अच्छी है जितनी बजाज चेतक की है। हालांकि बजाज चेतक थोड़ा सा एच क्यू ले जाता है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है, इसी कारण से। ये तो बात होगी गाड़ी की और डिटेल्स की। तो ओवरऑल पैकेज की बात करते तो ऑर्बिटर बहुत ज्यादा पैकेज आपको प्रोवाइड करता है। 13,500 रुपए एक्चुअल प्राइस ज्यादा देते हैं तो। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स भी तो सुन के जाओ कि किस गाड़ी में क्या प्रोज है और किस गाड़ी में क्या कॉन्स है, जिससे थोड़ा सा डिसाइड करने में भी इजी होगा। तो पहले बात करते बजाज चेतक की प्रोज की। तो बजाज चेतक में प्रोज है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी दी गई है और इसका जो डिजाइन है वो टाइमलेस है और इसको राइड करना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। लेकिन वही हम बात करते हैं टीवीएस ऑर्बिटर की प्रोज की, तो यहाँ पे आपको कंपिटिटिव प्राइस मिलती है जिस हिसाब से इसमें चीजें प्रोवाइड की गई है। 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और अच्छा खासा रेंज मिल जाता है। लेकिन कॉन्स भी है यार, कॉन्स के बारे में तो सुन के जाओ कि कॉन्स की क्या कहानी है। देखो बजाज चेतक की जो ब्रेकिंग अभी तक जो सुनी है वो ओके सी है, डिस्क ब्रेक होते हुए भी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कॉन है वो है क्विक नहीं है, ज्यादा ठीक ठाक ये इवन 0 to 60 करने में भी बहुत टाइम 20 सेकंड लगते हैं और इसमें बहुत ही कम टेक्नोलॉजी दी गई है। वही अगर मैं कॉन्स की बात करता हूं ऑर्बिटर की, तो यहाँ पे टॉप स्पीड एडिक्वेट है प्राइस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो, और यहाँ पे कोई भी डिस्क ब्रेक सेटअप नहीं है, ओनली ड्रम ब्रेक सेटअप है। इस प्राइस पॉइंट में एटलीस्ट डिस्क ब्रेक होना चाहिए। तो ये कौन से, अगर वीडियो यहां तक देख लिया और उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, ये लास्ट पॉइंट आपके लिए। बजाज चेतक में आपको बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलने वाली है और काफी कम टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी कम गाड़ी चाहिए तो देन बजाज चेतक इज द गुड ऑप्शन। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा मॉडर्न डिजाइन के साथ आपको फीचर भी अच्छा मिले, भले आप थोड़ा सा पैसा एक्सटीड कर सकते हैं अपने बजट में, तो फिर ऑर्बिटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दोनों में एक कहानी है, मैं बता देता हूं। बजाज चेतक आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन ऑर्बिटर राइट नाउ कुछ सिटीज में वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में है तो कुछ जगह पे पहुंच चुका है, कुछ जगह पे नहीं पहुंचा है, तो वेट करना पड़ सकता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मैं समझा पाया। अगर समझ गए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो बनाने के लिए भी फाइनली जिन्होंने बोला था वो मैं बना दिया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके कुछ कमेंट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर कमेंट नहीं भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे तुम्हारे भाई की इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। करिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।